नमस्कार आप सभी को मेरा प्रणाम संपूर्ण भारत न्यूज में। और हमारे साथ है खबर आज तक के सीईओ है, मालिक हैं। और आज हम आप लोगों के बीच आए हैं। जुड़ जाइए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने वाले हैं पीएम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने वाले हैं पीएम। जुड़ जाइए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। और जो कोई इधर उधर खेत खलिहान चौराहे पे हैं वो सुन लीजिए। हमने एक भविष्यवाणी किया था झंझारपुर विधानसभा को लेके, हमने एक भविष्यवाणी किया था मधुबनी लोकसभा को लेके। झंझारपुर भी एनडीए जीत रहा है और मधुबनी भी एनडीए जीत रहा है। तमाम लोग कोशिश कर रहे थे कि सरकार किसकी बनेगी। अब हमारे समझ से भी बाहर है कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि जिस प्रकार से देश में आंकड़े आ गए हैं, जिस आंकड़े के साथ इंडिया गठबंधन है और नीतीश कुमार को पीएम बनने का ऑफर मिल रहा है। नीतीश कुमार को पीएम बनने का ऑफर मिल रहा है। देख लीजिए, तो नीतीश कुमार बन रहे हैं पीएम। चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं इंडिया गठबंधन को छोड़ के और बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। लालू जी का फॉर्मूला जो है कमाल कर गया। कहा था, एक लोग कहा था कि जब तक लालू जिंदा है कुछ ना कुछ जरूर होगा। और देख लीजिए बिहार में किस प्रकार से नीतीश कुमार पीएम बन रहे हैं। बिहार के लिए बड़ा अपडेट, बिहार के लिए बड़ी खबर, और नीतीश कुमार पीएम बन रहे हैं। सर क्या कहेंगे, पीएम बन रहे हैं कि नहीं? अभी तो लगातार हम देख रहे हैं कि कई घंटों से नीतीश कुमार को मनाने के लिए जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के जो नेता है, प्रमुख नेता हैं, वो कोशिश अभी भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं, आप घोषणा भी कर दिए हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो खास करके बिहार के लिए कहा जाए तो एक बहुत बड़ा संकेत है। और आने वाले समय में यदि नीतीश कुमार यदि प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार का जो सपना है, बिहार में जो लोग आवाज दे रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आने वाला जो समय होगा वो बिहार के लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा। तो मतलब ये हम लोग भी मान लें कि बिहार में अब बिहार को एक प्रधानमंत्री मिलेगा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कई अरसों के बाद हमें लग रहा है कि जो प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद हमें लग रहा है कि यह पहला मौका है और यह आपकी वाणी जो है कहीं ना कहीं सही हो जाए, सफल हो जाए और नीतीश कुमार एक बार पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बने और बिहार का मान सम्मान बढ़ाए। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है, एक लोग लिख दिए हैं, विद्या कुमारी लिख रहे हैं, वो बिहार का पाकिस्तान का भी पीएम बनने लायक नहीं है। नहीं लायक है तो क्या हश्र हुआ है, आप देख सकते हैं एनडीए को। क्या हश्र हुआ है मोदी जी का गारंटी को, क्या हश्र हुआ है मोदी जी के कामकाज को। और जो लोग ये कह रहे होंगे कि अभी भी मोदी की सरकार बन जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत धर्म संकट में है। जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यदि निकलते हैं तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि एनडीए अल्पमत में आ जाएगी। और एनडीए जब अल्पमत में आएगा, और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार कह दिए हैं भतीजा से कि भतीजा आओ मुझे बचा लो। मतलब वो ये कह रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार शुरू में भी सर मुहिम किया था कि प्रधानमंत्री और पूरे विपक्ष को नीतीश कुमार ही एकजुट किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल बिल्कुल। और आज उसका नतीजा जो है, भले उस गठबंधन में नहीं हो, कहीं ना कहीं जाके वो काम किया ही है उस गठबंधन के लिए ही। और जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं, क्या बिहार को नया पीएम मिल जाएगा? निश्चित। और हम बात करना चाहेंगे सर मधुबनी लोकसभा में सर क्या लग रहा है, क्योंकि अभी का जो रुझान है, अशोक कुमार यादव 45,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो सर क्या लग रहा है कि अली अशरफ फातमी अभी भी मौका है, क्या अली अशरफ फातमी बढ़त बना सकते हैं, लग रहा है? देखिए, जहां तक मधुबनी लोकसभा की बात है, और मधुबनी लोकसभा को आपको ये सिंगल संपूर्ण भारत न्यूज चैनल, मैं पहले भी कहा था और जितने लोगों को कहा था, चाय पीते कहा था, नाश्ते के दुकान पे कहा था, घर पे कहा था, रोड पे कहा था, चौराहे पे कहा था, मैंने कहा था कि मधुबनी लोकसभा अशोक यादव जीतेंगे। उसका कारण रहा सर, उसका कारण ये रहा कि अशोक यादव किस लिए नहीं जीतेंगे, क्योंकि राजद का जो कैंडिडेट था वो दरभंगा का कैंडिडेट था। यही कैंडिडेट मधुबनी का होता तो अशोक यादव निश्चित मुसीबत। अशोक यादव भी तो सर दरभंगा से हैं, लेकिन अशोक यादव की पहचान मधुबनी से हो गया है सर। लेकिन लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो मुस्लिम है। इस बात को लेकर के भी लोग, कई सारे लोग जो है
मंथन चिंतन कर रहे थे कि मुस्लिम कैंडिडेट है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की बात होना चाहिए, क्योंकि यदि मधुबनी लोकसभा से यदि अली अशरफ फातमी सांसद यदि बनेंगे या फिर बनते तो ऐसा नहीं होता कि यह मधुबनी लोकसभा पाकिस्तान बन जाता, या फिर मधुबनी लोकसभा में जो मुस्लिम बहुल इलाका वहां के लोग जो है पाकिस्तान की तरह या फिर हिंदू के साथ उस हिसाब से पेश आते। ऐसा क्या आपको लग रहा है कि अली अशरफ फातमी जीते तो कुछ ना कुछ अलग होता? देखिए, ऐसा हम भी नहीं कह सकते हैं कि अली अशरफ फातमी जो है इस मधुबनी को पाकिस्तान बना देता, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में और हिंदुत्व में सनातन को लेके जिस प्रकार से भय या डर था, आप देख सकते हैं औसी से कुछ दूर के दूरी पे जो है गौ की हत्या किस प्रकार से हो रहा है। ये अराजकता बढ़ता और कहीं ना कहीं इसको जो है लोगों ने भाप लिया और मोदी के काम को भाप लिया। यहाँ तो सर बीजेपी वाले लोग भी तो फंडिंग कर रहे हैं, बीजेपी वाले लोग भी तो जो विप कंपनी है उनसे चंदा ले रहे हैं, 200 करोड़ 250 करोड़, कई सारे न्यूज सामने आ रहा था, आप देखे होंगे। तो गौ हत्या पे यदि हम बात करते हैं कि बीजेपी कहीं न कहीं अपने वादों से मुकर रही है, जनता कहीं न कहीं इस बात को जान चुकी है और लोकतंत्र में कहीं न कहीं बदलाव जरूरी है। यदि एक ही लोग यदि सत्ता में कायम रहेंगे तो कहीं न कहीं वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, आम पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे। तो लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन जरूरी है और इस बार 2024 में कहीं न कहीं भारत की जो जनता है, मतदाता मालिक है, उन्होंने यह कर करके दिखाया है कि लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस बार 400 पार, आप देख रहे हैं बीजेपी सरकार बचाना मुश्किल हो गया है, सरकार बचाना। और देखिए एक बार तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं इस डिबेट में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए भाई कह रहे हैं कि मंडल का क्या हुआ। जी हाँ, झंझारपुर से मंडल जी भी बढ़त बनाए हुए हैं और हमें लग रहा है कि संभवतः मंडल जी झंझारपुर से निकलेंगे। देखिए, झंझारपुर के लिए भी हमने काफी सारे लोगों से चिंतन मंथन किया था। संपूर्ण भारत न्यूज ये कहा था कि मंडल जी जो है निश्चित रूप से जो है 75,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में जीतेंगे और उसकी जीत सुनिश्चित है, निश्चित है। ये मैं कह रहा हूं, संपूर्ण भारत न्यूज कह रहा है। वो इसलिए कह रहा है कि जिस प्रकार से झंझारपुर में कैंडिडेट दिया गया, जिस प्रकार से बीजेपी से कैंडिडेट उठा के झंझारपुर को राजद को दिया गया, कहीं ना कहीं यादव को जो है नागवार गुजरा, जिस प्रकार से मूवमेंट बना और खासकर गुलाब यादव जिस प्रकार से आके डिस्टर्ब कर दिए, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को जो है भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसीलिए मंडल जीत रहे हैं, आरपी मंडल जीत रहे हैं, जदयू जीत रहा है, एनडीए जीत रहा है और आरजेडी कहीं नहीं है। लेकिन सर लग रहा है कि मधुबनी की जनता इतना जल्दी परिवर्तन होने वाला नहीं है। देखिए, परिवर्तन तो हो गया है, अब गलती से हो गया हो सही से, लेकिन परिवर्तन हो गया है सर। अब परिवर्तन जो हो गया है, लगा रहे थे कि झंझारपुर में भी परिवर्तन होने वाला है, मधुबनी में भी परिवर्तन होने वाला है। जिस तरह से अली अशरफ फातमी मेहनत किए, एक एक योजना बना करके एक एक पंचायत का दौरा किए, तो लोगों में यह शंका थी। बीजेपी के कई सारे लोगों की बोलती बंद हो गई थी। कई सारे जो बीजेपी के नेता हैं, प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के, जिला स्तर के, उनका बोलती बंद हो गया था। उन्हें यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम लोगों की हार होने वाली। अभी भी समय बचा हुआ है। देखिए समय बचा है, लेकिन बीजेपी की हार हुई है। देखिए, बीजेपी की हार हम इसलिए बोलते हैं कि यह बीजेपी की पूरे कैबिनेट की हार है। जो भी सीट आया है मोदी की वजह से आया है, मोदी के काम की वजह से आया है। जितने भी एमपी है, बिहार के नहीं, काफी जगह के एमपी की बात करते हैं, वो कोई एमपी लायक नहीं है। मैं अपने चैनल पे बता रहा हूं कि एमपी जो अपने आप को एमपी कहता है, वो बिल्कुल एमपी लायक नहीं है। यदि ये हरकत और ये हालत यदि नहीं सुधारेगा तो इस बार तो बीजेपी की 250 और 278 सीट पे जा रही है, 242 सीट पे जा रही है। अगली बार जमानत जब्त हो जाएगी। एमपी को और तमाम जो एनडीए गठबंधन को जो एमपी मिला है उसको मैं बताता हूं कि यदि आप एमपी है तो अपने क्षेत्र में रहिए। मैं घूमा हूं क्षेत्र में, इतनी पीड़ा हुई है जनता का बात सुन के और इतना आक्रोश झेला है कैंडिडेट कि मैं बता नहीं सकता। और यही कारण रहा कि मोदी सरकार जो है आज 400 से सिमट के 250 पे आ गई। मधुबनी में भी यदि वोटिंग हुआ है तो लोग मोदी जी के नाम पर वोट दिए हैं, ना कि अशोक यादव को लोग वोट दिए हैं। क्या लग रहा है सर? देखिए, मोदी जी को वोट दिए हैं, बिल्कुल मोदी जी पे ही इलेक्शन हुआ है और मोदी जी पे इलेक्शन तो हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या करिश्मा हो गया? ये चाचा जो है फिर से पलटने वाले हैं। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। देख लीजिए, जितने भी लोग हैं तनी कान खोल लीजिए, भुइयां पकड़ लीजिए, कुर्सी धर लीजिए।
हम आपको लिख के देते हैं कि पलटू चाचा इस बार पलटू मारेंगे और सीधा दिल्ली जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बनेंगे और वहां से पता नहीं देश को कैसे चलाएंगे। बिहार तो करीब ये चुनाव में हम देखे हैं कि बिहार की जो चलाने की स्थिति है, और देखिए शुक्र करिए और नीतीश कुमार के मन में जरूर कंछा था, तभी वो पटना में कह दिए थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात वो खुद बोले थे। तो क्या उसके मन में था कि हम जरूर जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ? क्या कहते हैं? ये प्री प्लानिंग है, पहले से सोचे से, क्योंकि पलटू चाचा उनका नाम है, ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है पलटू चाचा। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिन पे सोच करके वो डिसीजन लेते हैं। और बिहार के जनता के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सर आप सुना रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार का कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कल्याण होगा। बिहार के जो मजदूर लाखों की संख्या में देश से बाहर मेहनत करते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बिहार में सैकड़ों कंपनियां लगेगी, बिहार के लोग बिहार में रह करके मजदूरी करेंगे। तो यह कहीं ना कहीं गौरवान्वित होगा जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे। देखिए नीतीश कुमार शपथ लेंगे उससे पहले हम एक चर्चा कर देते हैं। बिस्फी में तेजस्वी यादव कहा था कि चाचा हमारे हैं, वो हमें अभी भी मदद कर रहे हैं। इसका मतलब था, और देखिए भारतीय जनता पार्टी जितने सीटों पे चुनाव लड़ा था उसकी पैकिंग हो गई है। मैं बता रहा हूं उसकी पैकिंग हुई है, पैकिंग। देख लीजिए 10 सीट बचा पाएगी भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में। कहां गया भारतीय जनता पार्टी का जनादेश? और सबसे अहम बात, सम्राट चौधरी सुन लीजिए, आप अध्यक्ष थे, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। और बिहार में आपकी धजिया उड़ा दिया एक लौंडा तेजस्वी यादव। और हम लोग अब खुल के बात कर रहे हैं, और पहले भी करते थे और हमेशा करते रहेंगे। सर एक तेजस्वी यादव पूरे कहा जाए तो पूरे बिहार में सिंगल और एनडीए गठबंधन के आप देख लीजिए कि एक से एक जो नेता है, दिग्गज नेता है, वह बिहार में जनसभा किए हैं, लेकिन फिर भी उनके जनसभाओं का, उनके भाषण का कोई असर नहीं पड़ा। और लोग इस बार परिवर्तन के मूड में थे और तेजस्वी यादव के बातों पे लोगों को भरोसा हुआ कि तेजस्वी यादव 17 महीना में सरकार में रह करके 5 लाख 7 लाख नौकरी देने का काम किया। तो यदि तेजस्वी यादव आने वाले दिन में यदि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार का निश्चित रूप से विकास होगा। चलिए विकास तो होगा, लेकिन सबसे पहले सम्राट चौधरी जी को शाम को ही इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए वो मुख्यमंत्री अध्यक्ष क्या मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से बीजेपी का वोट प्रतिशत में गिरावट है, आप चेक कर लीजिएगा, और ये बिल्कुल सही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनने वाले हैं। और कौन बना रहे हैं? सम्राट चौधरी बना। वैसे भी नेताओं की भाषण हमारे देश में जनता को समझ में नहीं आ रहे, नेता कब क्या बोलेंगे और कब क्या करेंगे। सर एक चीज बताइए कि क्या एक एमपी जीतने के बाद सिर्फ संसद भवन में भाषण देने के लिए लोग उन्हें चुनते हैं? क्या उन्हें क्षेत्र के लोगों के साथ क्या परेशानी है? क्षेत्र में विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके क्षेत्र में कल कारखाना लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखिए आपके क्षेत्र में जो शोषित लोग हैं उनका कल्याण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रशासन जो लोगों को परेशान करते हैं, झूठा मुकदमा करते हैं, कई सारे सरकारी योजनाओं गबन हो जाती है कागजी खाना पूर्ति करके, तो क्या एमएलए एमपी जैसे लोगों को इस चीज पे निगाह रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? देखिए एक बात मैं झंझारपुर के लोगों को आश्वस्त कर देता हूं, खासकर जो भी झंझारपुर के लोग हैं, आप आश्वस्त हो जाइए कि आपके एमपी रामप्रीत मंडल ही रहेंगे। लेकिन उस मंडल जी को, माननीय सांसद जी को और उसके प्रतिनिधि को एक बात और गारंटी के साथ और चैलेंज के साथ कहता हूं कि जनता तो नहीं दोहराया है, लेकिन ये ER यादव पत्रकार इस बार इतना दोहराएगा, उसको इतना दोहराएगा कि एसी का मजा जो है इस बार हम निकाल के रख देंगे। और ये उनके लिए ही फायदे की बात होगी। और याद रखिए, आपके जितने योजना है, आपके जितने कामकाज है, और खासकर आपके सरकार और आपके क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, यदि धोखाधड़ी हुआ और यदि भ्रष्टाचार हुआ तो समझ लीजिए कि पैजामा हम कहां रहने देंगे। कमर में तो नहीं रहने देंगे, पैजामा उतार देंगे। और ये अधिकार हमको है और हम उतार के दिखाएंगे। और ये बात हम अपने दम पे नहीं, हम अपने ऑडियंस के दम पे कहते हैं। किसी नेता का चाय नहीं पीते हैं, किसी अफसर का चाय नहीं पीते हैं, और कोई पदाधिकारी कह दे कि हमारे हक और हमारी बात कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं हमारे चैनल पे। इसीलिए सावधान हो जाइए एमपी,
जीत के तो आप आ रहे हैं, लेकिन आपको हम लोग दौरा दौरा के काम कराएंगे ताकि आपको भी लोग का श्रेय मिले, आशीर्वाद मिले और आप तीसरी बार एमपी बने। तो ऐसा आदमी तो आपको कहीं खोजने से नहीं मिलेगा, हम लोग तैयार बैठे हैं। तो ये भी वादा मैं करता हूं अपने ऑडियंस से कि इस बार के एमपी को हम दौड़ाएंगे आपके यहां, आपके गांव, आपके मोहल्ले। सिर्फ आप मुद्दा दीजिए। चलिए सर, क्या कहना चाहिए? लोगों को सर एक भय सता रहा था कि जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने, इस बार लोगों को लग रहा था कि अभी भी लोगों कहीं ना कहीं लोग अनुमान लगा कर कभी बैठे हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेगा और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बराबरी कर लेंगे। सर ऐसा आपको नहीं लग रहा है? देखिए सर, बिल्कुल आंकड़ा लग रहा है। और खासकर बिहार की तस्वीर बता दे तो बिहार में सर आरजेडी कार्यकर्ता जो है पूरा नाच कर रहे हैं। हमको लगता है तेजस्वी जी बिहार से रिजाइन कर केंद्र में तक चल जाएगा। तेजस्वी के मेहनत का असर पड़ा है। देखिए उधर से राम कृपाल यादव की हालत खराब हो गई है पटना में। एक युवा नेता होकर के पूरे केंद्रीय टीम को बिहार में उतारना पड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? देखिए, और राज बब्बर भी बीजेपी के संपर्क से बाहर है। राज बब्बर भी कांग्रेस के संपर्क में आ गया है। राज बब्बर तो है ही, मतलब वो ऐसा चाटुकार और बेकार नेता दुनिया में हमको कहीं नहीं मिला जो है उत्तर प्रदेश में मिला है राज बब्बर, वो भी संपर्क में आ गए हैं। और शरद पवार जी कह रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार और नायडू जी से बात नहीं हो पा रही है। सर यह भी बहुत बड़ी अभी ताजा अपडेट अभी सुनने को मिल रहा है। देखिए, शरद पवार चाह लेंगे तो नीतीश कुमार मान जाएंगे, क्योंकि उसके भतीजा जो अजित पवार है वो भी 10 सीट लेके तैयार है आने के लिए कि चाचा तो बचाइए लेंगे। ये भी याद रखिए आप। तो यहाँ तो अब मंत्रिमंडल का खेल होगा कि हमें मंत्रालय मिलना चाहिए। और हमें नहीं लग रहा है कि इस बीजेपी की सरकार में जो वर्तमान में जो मंत्रालय में जो लोग बैठे थे वह कभी नहीं चाहेंगे कि यह जो मंत्री पद है वह उन लोगों के हाथ में चला जाए। क्या आपको लग रहा है सर? देखिए, एक चीज तो क्लियर हो गया, पाकिस्तान और चीन खुश हो गया होगा। इसलिए खुश हो गया कि भारत अब मजबूती से सरकार रही, मजबूती वाला सरकार नहीं रहा, बैसाखी वाला सरकार रहा। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता को सोचना होगा, और सोचना पड़ेगा। गरीब की बात करने वाले 1200 का सिलेंडर 1100 का सिलेंडर जो बांट रहे थे, सोचना पड़ेगा। देश का नाम रोशन करने से लोग अब खुश नहीं है। देखिए, लोग को पाकिस्तान का सिर काट रहे हैं उससे खुश नहीं है, राम मंदिर बना दिया उससे खुश नहीं है। पता नहीं क्या कमी रहा, क्या विजन रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी का हम तारीफ करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबों के लिए वास्तव में सोचे। लेकिन किस प्रकार से गरीब भटक गए, उनको वोट नहीं किए, और किस प्रकार से जो है आज स्थिति खराब हो गई, और किस प्रकार से जो है वह 241 बीजेपी 241 है सिंगल। सोच सकते हैं बहुमत के करीब ही नहीं पहुंचा। अब क्या होगा? नीतीश कुमार चले जाएंगे। अब तो नहीं किसी को धमका सकते हैं। क्या कहिएगा इस पे? अब क्या धमका सकते हैं? आप धमकाते तो आपका 10 साल बीत चुका है। और 10 साल में लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं उससे पूर्व में जो 70-75 साल में जो विकास अवरुद्ध था, विकास नहीं हो पा रहा था, कई सारे कई सारे योजनाओं की घोटाला हो गई थी। लेकिन 10 साल के आप आंकड़ा देख लीजिए। 10 साल में मैंने अनाज फ्री कर दिया। सर अनाज फ्री कर देने से क्या देश की बेरोजगारी दूर हो सकती है? देश के जो आम जनता है क्या वो खुश रह पाएंगे सिर्फ अनाज दे देने से? यह बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, तो नीतीश कुमार पीएम बन रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। जहां बिहार के लोगों के लिए, खास बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि नीतीश कुमार न इधर से तो इधर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और बिहार के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। और ऐसा हो जाए तो बिहार का तो कह नहीं सकते हैं, बिहार का इस बार उद्धार है। चलिए, तो नीतीश कुमार और जदयू ने बीजेपी से जो है बदला ले लिया है, विधानसभा का बदला जो है ये इस बार ले लिया मुझे लगता है। और वो दिल्ली रवाना होंगे। सूत्रों की जानकारी मिला है कि नीतीश कुमार बातचीत कर रहे हैं बंद दरवाजे के पीछे से, और बहुत जल्दी जो है पाला बदलेंगे और सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस सरकार। देखिए, शाम तक का वक्त अब क्या रहेगा। शाम का वक्त गया अचार लेने। हम तो कहते हैं बीच भंवर में ये सरकार को फंसा दिया लोगों ने, जनता ने वोट नहीं दिया अच्छे से। और खासकर बात करते हैं
तो बिहार में अब चांदी चांदी है। जदयू वाले हो जाइए तैयार, आपके प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देखिए सर, यहाँ लोग प्रधानमंत्री से खफा नहीं है, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे लोग खफा हैं, क्योंकि मोदी जी के नाम पर आप सांसद बन गए। आप अपने मेहनत के दम पे सांसद नहीं बने हैं। देश में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो मोदी जी के नाम पर सांसद बने, और सांसद बनने के बाद उन्होंने जो वादा किया था उन वादाओं पे वो खड़ा नहीं हो पाए, अपने क्षेत्र में नहीं गए। आज भी सांसद महोदय लोगों को, उनके क्षेत्र के जो जनता है वो सही से नहीं जान पा रही है कि यही हमारे सांसद हैं। तो आप देख रहे थे किस प्रकार की परिस्थितियां थी, और हमारे साथ रंजीत जी थे, उन्होंने अपना ओपिनियन रखा, हम लोगों ने अपना ओपिनियन रखा। तमाम लोग जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं उसको मैं धन्यवाद कहता हूं। और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार कैसे बनेगा, इसके डिबेट में और इसके रहस्य में आप बैठे रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बिहार को एक प्रधानमंत्री देते हैं। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत, और देखिए बिहार में प्रधानमंत्री कैसे बनता है नीतीश कुमार, इसके गुना गणित में आप समझते रहिए। नमस्कार।